मेरे को ज्यादा संतुष्टि तब मिलती अगर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी होते तो शायद थोड़ा एक ज्यादा बेहतर डिबेट हो सकती थी। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का ये काम बन चुका है कि वो पल्ला झाड़ लेती है, तो ये एक काम नहीं होता है। आप सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जो है भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए। सच्चाई है कि निशिकांत दुबे जी ने जो बयान दिया वो कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। मैं आपकी बात को सुन रहा था, वो चौथी बार के सांसद है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम जो गृह युद्ध हो रहे हैं, यानी निशिकांत दुबे जी मान रहे हैं कि गृह युद्ध, या चाहे वो बात हो मणिपुर में हिंसा की, चाहे वो बात हो मुर्शिदाबाद की, तमाम जगहों पे जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसको उन्होंने ये स्वीकार किया। अर्थात वो इस देश की सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं फेल रही है। और उसके लिए जब वो इस सुप्रीम कोर्ट पे जो है दोषारोपण करते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। और मैं दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, जब जेपी नड्डा जी का बयान आया, उन्होंने ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ा, उसके बाद किस प्रकार से निशिकांत दुबे जी ने झारखंड में वहां के जो चुनाव आयुक्त थे उन पे किस प्रकार से टिप्पणी की है, दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की क्या जो है पकड़ है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लेकिन मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपने ट्वीट करके अपना पल्ला झाड़ के, क्या सिर्फ आपने एक फॉर्मेलिटी दिखाई है, क्या आपने सिर्फ एक दिखावा किया, या फिर सही में आप यहाँ पे जो है उस आपकी विचारधारा नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। किरोड़ी लाल मीणा जब अपनी खुद की सरकार पर, राजस्थान सरकार पर आरोप लगाते हैं कि उनकी सरकार जो है फोन टैपिंग करती है, उनको 24 घंटे के अंदर जो है शोकॉस नोटिस आ जाता है। अनिल विज जी जब अपनी सरकार पे सवाल उठाते हैं, उनको शोकॉस नोटिस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, जब यहाँ पे इतना बड़ा आरोप लगाया गया है आपके सांसद के द्वारा, आपने शोकॉस नोटिस उनको क्यों नहीं भेजा? आपकी जब सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जब गांधी जी पे सवाल उठाए, उनको बदनाम करने का प्रयास किया, आपने उनको शोकॉस नोटिस क्यों नहीं भेजा? आपकी सांसद कंगना रनौत ने इस देश की जब आंतरिक सुरक्षा पे सवाल उठाया, आपने उनको शोकॉस नोटिस क्यों नहीं भेजा? सबसे बड़ा सवाल यह है, सच्चाई है कि ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे वो बात हो मोदी जी की, जेपी नड्डा जी की, ये उनके विचार थे जो कि निशिकांत दुबे जी जो है बोलने का काम कर रहे हैं। और ये क्यों है मैं आपको बताता हूं। सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने बहुमत के आधार पर वक्फ कानून को जो संसद से पारित करा लिया था, उसको रिव्यू करने का काम किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। जनता पार्टी को इस बात से आपत्ति भी है कि किस प्रकार से गवर्नर के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है, उनको समय सीमा दी है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। तो इस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जो बयान आया है, ये निशिकांत दुबे जी बोलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर ये, और लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी होता है कि निशिकांत दुबे जी, जिसको आपने संसदीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का जो आपने उनको अध्यक्ष बनाया हुआ है, क्या वो इस पद को संभालने के लायक है? क्योंकि अगर वो इस देश के, चलिए उन्होंने ठीक है, सौरभ जी से इसका जवाब